पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। ये तस्वीर, सीधी तस्वीर, जहां पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं सचिन पायलट। आप ऐसे डिस्टर्ब मत करो आने वालों को। तस्वीर आप देख रहे हैं, सचिन पायलट पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। जयपुर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सचिन पायलट की, जहां वो वोट डालने पहुंचे हैं। सर साइलेंट प्लीज। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सचिन पायलट कांग्रेस नेता ये वोट डाल रहे हैं। बाईस गोदाम स्थित पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं सचिन पायलट। राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मतदान किया 22 गोदाम स्थित पोलिंग बूथ पर। अब यार आगे से क्या बात है सर, फिंगर दिखा शांति। अरे छोड़ दो, कोई नहीं आ रहा सर, आज लोकतंत्र का पर्व है, सभी अपनी आहुति दे रहे हैं। पहले चरण का मतदान आज हो रहा है पूरे देश में। यार एक मिनट बताओ, यहाँ पोलिंग बूथ है, यहाँ कर सकते हैं पीछे? तो पहले चरण का मतदान आज पूरे देश में हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़ चढ़कर लोग मतदान में हिस्सा लेंगे और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन लोगों को इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये एक जिम्मेदार नागरिक का हक बनता है, उनका अधिकार भी है और मुझे लगता है कि लोग अपनी पसंद से अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को, अच्छी विचारधारा के साथियों को चुनकर संसद में भेजेंगे। क्या उम्मीद है कांग्रेस की सर 12 सीटों? ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस बार चुनाव बहुत बेहतर हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा एजेंडा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा नैरेटिव जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव का चुनाव मैं मानता हूँ ये चुनाव है और हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार।
पूरी ताकत से हम सब लोग लगे हुए हैं और अभी लंबा चुनाव चलेगा, लेकिन जो रुझान मुझे मिल रहे हैं, मैं देश के कई राज्यों में प्रचार कर आया हूँ और अधिकांश जगहों पर लोग इस बात से ऊब चुके हैं कि वही सरकार 10 साल से है। लगातार भाषण, आश्वासन, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन 10 साल की जो भाजपा की सरकार की रिपोर्ट कार्ड है उसका लोग बहुत गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे और मुद्दों के हिसाब से अपने वोट देने का मन वो बनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एमएसपी पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया है। तो इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा देके मैदान में उतरी थी, उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी। ठीक वही माहौल आज मुझे दिख रहा है और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो हम लोगों को मिलेगा। सर, सीएम भजनलाल जी का 2 जगह वोट है, भरतपुर में भी है और जयपुर में। ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कोई भी चर्चा है उस पर निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। सर 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। ये नारे और जो दावे किए जाते हैं भाजपा के माध्यम से, इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि इतने अगर कॉन्फिडेंट बीजेपी होती तो वो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के अपने से नहीं जोड़ती। और जनता भी समझ गई है कि बार बार वही नारे, वही जुमले, वही आश्वासन, वही वादे। बात हो रही 2047 की, अमृतकाल की, लेकिन 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है। इसलिए जज्बाती मुद्दों पर चर्चा ले जाना उनकी एक रणनीति है और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमज़ोर किया जा रहा है उससे भी उसको लोग नापसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं। इन सब बातों का भी एक नकारात्मक प्रभाव जनता पे पड़ता है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। पब्लिक चाहे बोले कम, लेकिन अपने मन से, विवेक से सही व्यक्ति, सही पार्टी को वोट डालकर जिताएंगे। 2047 का नारा देने से प्रधानमंत्री 2047 को लेकर वही तो मैंने कहा ना, तो अब आप 10 साल से सरकार में हैं और मैंने कई जगह कहा कि 10 साल सरकार को हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं। और जो नौजवान फौज में भर्ती होकर नौकरी करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उसको आप दे रहे हैं 4 साल। इसलिए हमने कहा अग्निवीर वाली जो योजना है इसको हम समाप्त करेंगे। नौजवानों को पूरा मौका मिलना चाहिए, अपनी फौज में जाएं, देश की सेवा करें। तो कहना कुछ और करना कुछ। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसान की आमदनी डबल करने की बात की थी, करप्शन को, महंगाई को ख़त्म करने की बात करते थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी अब तक। अब तो सिर्फ 2047 की बात हो रही है और 5 साल और मांगे जा रहे हैं और दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है इन दावों में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीट आएगी, पहले 180 का उनका प्रेडिक्शन था, अब उन्होंने कहा। तो बहुत संभव है, मुझे लगता है बहुत संभव है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जो गठबंधन हमारा स्ट्रांग है, बड़े बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, खासकर महाराष्ट्र में।